हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत में आपका स्वागत करती हूँ इन सुंदर सुंदर पीले रंग के हिबिस्कस के फ्लावर्स से। और डेली इसमें दो तीन फ्लावर्स लगते हैं। और आपको मैंने बताया था कि ये कटिंग से तैयार प्लांट है। और कटिंग से जब हम पौधे तैयार करते हैं तो फिर हमारा ना जब भी कटिंग करेंगे तो कटिंग्स फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और उससे फिर हम इतने ढेर सारे प्लांट्स बना लेते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि इतने प्लांट्स को हम कहाँ रखें। फ्रेंड्स को, नेबर्स को देने के बावजूद भी मैंने 10-12 प्लांट्स तो बना रखे हैं अपने हिबिस्कस के। और ये देखिए हिमेलिया का प्लांट ये मैंने कट कर दिया था एक बार फ्लावरिंग होने के बाद। और भी देखिए कितने सुंदर कलियाँ फूल खिले हुए हैं। और ये जो दूसरा वाला है ये भी इसी से कटिंग से तैयार किया। बच्चों दो एक जैसे ये तैयार हो गए। अब इन सबको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है। और फर्स्ट टाइम मेरे नाग चंपा के प्लांट ने फ्लावरिंग की है। ये देखिए, दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल निकल के आए हैं। एक बंच निकला है अभी और वाइट कलर के बहुत ही सुंदर से फूल निकल के आए हैं। और फ्रेंड्स इसकी भी मैंने कटिंग्स लगा दी थी, जिसमें से 2 कटिंग लगाई थी मैंने। तो उसमें से एक कटिंग अभी भी ये देखिए कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है। अभी फ्लावर तो नहीं आया बट कटिंग बहुत हेल्दी है। और अभी जब बांधी और बारिश आई थी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी तो मैंने इसको ये सपोर्ट दिया। ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब पौधे की हाइट बढ़ती है तो सपोर्ट देना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से राखी बेल है, इसको भी मैंने सपोर्ट दिया। और एक बहुत ही और भी बड़ा डंडा इसके ऊपर मैंने साइड में इसके लगा दिया ताकि ये जितना बड़े ऊपर बांधते चले जाऊँ इसको मैं। और इस तरह से केयर करनी पड़ती है। तो मैं बात कर रही थी कि जब हम कटिंग से प्लांट तैयार करते हैं तो इतने ढेर सारे प्लांट्स हो जाते हैं। और मैं आपको शो करती हूँ, अभी भी मैंने इतनी कटिंग्स लगाई हुई हैं हिबिस्कस की, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरा मेन गार्डन है और इसमें ये ड्रॉर्स मैंने 2 रखी हुई हैं। इनमें मैं बहुत सारी कटिंग्स लगाती हूँ। ये हिबिस्कस की कटिंग्स लगी हुई हैं। और ये मैंने फरवरी में जब कटिंग की थी तो इनको यहाँ पर लगा दिया था और बहुत सारी मैंने दे भी दिए हैं। तो अभी भी यहाँ पर मेरे पास हिबिस्कस के ये 3 प्लांट और तैयार हो गए। ये देखिए, और कलर तो मुझे नहीं मालूम लेकिन बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं इसी तरह से। और हर साल ही और बहुत सारे दे चुकी हूँ मैं। मेड को भी दे दिया कि अपने घर में गार्डनिंग करो और ये लो फ्री के पौधे, कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैंने इसको पिंच भी कर दिया तो फैल रहा है यहीं पे। और अभी बारिश आ रही है, आँख मिचौली खेल रही है बारिश भी। कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है। तो मैंने इसलिए इनको रिपोर्ट नहीं किया, ख़राब होने का भी डर रहेगा। इतने प्यार से ये चल रहे हैं, हेल्दी हैं, तो अभी नहीं करूँगी। अगर लगातार बारिश हुई तो मैं इनको रिपोर्ट भी कर दूँगी। बहुत सारे विंटर्स के प्लांट्स के गमले खाली पड़े हुए हैं मेरे पास में। ये देखिए काफ़ी खाली पड़े हुए हैं और इनमें बारिश का भी पानी बहुत घुसा हुआ है अंदर और कीचड़ कीचड़ हो रहा है। तो मैंने इसी तरह से छोड़ रखे हैं, सूख जाएगी मिट्टी फिर इनमें मैं प्लांट लगा पाऊँगी कोई भी। इसी तरह से ये है कोलियस के बहुत सारी कटिंग्स लगा देती हूँ। और अभी मैंने 2 दिन पहले एक फैमिली फ्रेंड के घर में बहुत सारी कटिंग्स भिजवाई हैं। तो इसी तरह से ये भरती जाती हैं, बढ़ती हैं। लंबी होने पे फिर इनको संभालना मुश्किल होता है और पौधे की शो भी ख़राब हो जाती है, पौधा भी ख़राब हो जाता है। इसलिए कट कर करके इनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ जगह जगह पे। और ढेर सारी कटिंग्स हो जाती हैं, कुछ दे देती हूँ, कुछ अपने ही गमलों में लगा देती हूँ। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल यूज़ करती हूँ। ये देखिए घर के निकले हुए डब्बे हैं जिन्हें मैं यूज़ कर लेती हूँ इसी तरह से। और आप लोग भी सभी गार्डन में इसी तरह से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हो। ये मेरे पुराने मकान की किचन सिंक है, तो इसको मैं ले आई थी इधर ही 25 साल पहले और ये तब से इसी तरह इस्तेमाल हो रही है और इसमें मैं अच्छे से गार्डनिंग कर पाती हूँ। और इसी तरह मैंने जो आपको अभी दिखाई ये ड्रॉर्स वेस्ट थी, बड़ी बड़ी ड्रॉर्स है। मैंने सोचा इसको जब तक ये ख़राब नहीं होंगी तब तक इसको कटिंग्स लगाने के काम में लेती हूँ। और मैंने दुनिया भर की कटिंग्स लगा रखी हैं इसमें। ये देखिए अभी भी आपको नज़र आएंगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। ये भी एक वेस्ट डिब्बा है, इसमें भी देखिए ये गेंदे की कटिंग्स लगी हुई हैं, बड़े अच्छे से चल रही हैं। ये बॉटल रखी हुई है, बॉटल में भी बड़े अच्छे से ये चल रहा है सेंसेवेरिया का प्लांट। और ये देखिए ये बॉटल को ही 2 कट करके मैंने ये लटकाया हुआ है, आपको पहले भी शो किया था एग्लोनीमा का प्लांट। तो इस तरह से
हमारे गार्डन में वेस्ट मटेरियल और हमारे गमले वैसे ही बहुत हो जाते हैं, तो इन सब को यूज़ कर करके गार्डन में इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती और घर वालों से डांट पड़ती है वो अलग से। ये देखिए टायर में लगाया हुआ है टायर प्लांटर, और या आधा इधर रखा हुआ, आधा दूसरा मैं दिखाऊंगी। और एक टायर प्लांटर मेरा ये है, ये लटका हुआ है। तो इस तरह से इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो जाता है। कुछ हम वेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं और कुछ गमले इतने सारे हो जाते हैं कटिंग्स लगा लगा के, और पौधे तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन एक संभालना भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट यूज़ की हुई हैं, ये वेस्ट डब्बे। और ये देखिए यहाँ भी ये टूटने लगे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं। और ये देखिए क्या हाल है इसका। तो इस तरह से करते करते इतने प्लांट्स हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। और गार्डन में आजकल इतनी भीड़ है मेरे कि मेरे पैर रखने की भी जगह नहीं, कई बार गिरने वाली हो जाती हूँ मैं। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा सुबह हिम्मत करके अपने गार्डन को समझने की कोशिश की है। ये देखो पेंट की बाल्टी, और जो सामने आता है, हम लेडीज़ को ज़्यादा शौक़ होता है ये कि वेस्ट मटेरियल कुछ भी मत फेंको कबाड़ में और सब इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर ये वेस्ट टब है, इसमें ये रेन लिली लगी पड़ी हैं, ये बोरियाँ हैं, बोरियों में भी पौधे लगे पड़े हैं। ये लस्सी का ग्लास है, लस्सी के ग्लास में भी मैंने चंपा की कटिंग लगाई है। और देखिए ग्रोथ देखिए इसकी, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और ये 2-3 दिन की बारिश में तो और सुंदर हो गई है। तो इस तरह से काफ़ी भीड़ भड़क्का। और मेरे गार्डन को मैं दिखाऊं तो आपको, ये देखिए जंगल की तरह लगने लग गया था। कुछ बारिश की वजह से भी ना प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ते चले जाते हैं इंच के हिसाब से। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा जंगल सी की लुक दे रहा था। तो फिर मेरे पास में एक चीज़ और वेस्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी पोछे वाली बाल्टी जो आजकल हम यूज़ करते हैं, मैजिक मॉप। उसको भी, इसमें भी मैंने गुड़ली लगा रखी है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे पास, ये वेस्ट पड़ी हुई थी, ये सीढ़ी। ये मेरे यहाँ कभी फंक्शन हुआ था बहुत सालों पहले, तो टेंट हाउस वाले के साथ कुछ हिसाब था, उसने क्लियर नहीं किया, तो सीढ़ी और एक कारपेट छोड़ गया था। और तब से इसको इधर उधर संभाल रहे थे। फिर जब पेंट का काम हुआ तो मैंने इसके ऊपर पेंट करवा दिया और इसको गार्डन में खड़ा कर दिया। तो पहले इकट्ठा ये ऐसे डबल वाली है, तो पहले ये ऐसे ही खड़ी हुई थी डबल की डबल। फिर मैंने इसको खोल लिया, हर साल ऐसे ही करती हूँ मैं, खोल के और इसमें फिर थोड़ी सी स्लैब सी लगा के किसी चीज़ की भी फट्टे फुट्टे और गमले शिफ्ट कर देती हूँ। तो मेरे गार्डन में जितने छोटे छोटे भीड़ कर रहे थे गमले, वो आज मैंने सुबह से यही काम किया। ये देखिए वेस्ट फट्टा, और ये देखिए जो लटका पाती वो लटका दिए। ये वेस्ट डब्बों में लगे हुए हैं, अब फेंकने को भी मन नहीं करता क्योंकि इतनी मेहनत से जब तक संभाल रखा है। ये है बॉटल प्लांटर, ये देखिए बहुत सारी रेन लिलीज लगी हुई हैं मेरे पास में। और यहाँ पर ये हेलमेट, ये एक सिंगल हेलमेट, मेरे घर में कभी भी 2 व्हीलर नहीं था मगर हेलमेट बहुत सारे थे, तो वो कुछ तो दे दिए, लेकिन एक बचा पड़ा था, उसमें भी मैंने प्लांट्स लगा दिए थे। तो इतने ढेर सारे वो हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल, तो या तो कबाड़ी को दो, और अब ऐसी हैबिट पड़ गई, नहीं पहले ये सोचते हैं कि गार्डन में यूज़ कर लें इसको। तो ये आइसक्रीम का डब्बा देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, सब में मैंने रेन लिली या पोर्चुला का ये सब लगा डाले हैं और इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। और आप ये जान के हैरान होंगे कि ये डब्बा, ये है पैकिंग मटेरियल, ये येलो येलो जो आपको दिख रहा है, और ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा लग रहा था, इसमें भी मैंने प्लांट लगा दिए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे कबाड़ी होते चले जाते हैं और बिल्कुल इनका पीछा नहीं छोड़ते। और यहाँ पर देखिए ये है, किस चीज़ की बोतल है ये, वो जो वुलन कपड़े धोने के लिए हम इजी वगैरह ख़रीदते हैं उसकी बोतल है। और ये है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जिनको काट काट के 2-2 हिस्से करके मैंने सीढ़ी पे इस तरह लटका दिया। और ये किचन का वेस्ट डब्बा। तो इसी तरह से मैंने काफ़ी सारी भीड़ कर रखी थी। और ये जब किचन रेनोवेट हुई है तो उसमें जो भी मटेरियल बचा हुआ था सब मैंने इस्तेमाल कर लिया। ये सनमाइका लगा हुआ फट्टा है, इसके ऊपर रख दी।
तो इस तरह से आज मैंने पूरा दिन ये काम किया है। सुबह सुबह 3-4 घंटे लगाए हैं। ये प्लांटर आपको कलरफुल सा दिख रहा होगा। आजकल तो मैं पेंट नहीं कर रही, लेकिन पहले पेंट भी करती थी। और कितने अच्छे से मैंने इसको बना के रखा था। रेन लिली लगाई, ये देखिए फ्लावर भी आने वाला है। तो आज इतना सारा काम किया, ऊपर से सोने पे सुहागा की मेड भी नहीं आई, इतना सारा काम हो गया। और बस सुबह से अब जाके फ्री हुई हूँ, तो आज वीडियो बनाने में भी लेट हो गई। और फ्रेंड्स, जो मैंने सीड्स ख़रीदे थे उनमें से ये एक निकल के आया, बाकी तो मुझे नहीं दिखे। ये आप बताइएगा किस चीज़ का निकला। तो बस इसी तरह से आज का यही वीडियो था। कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ और कुछ जो मैंने गार्डन में काम किया है वही दिखाना था आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।